वेरीफाई करें। एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है कि आप कहीं बाहर जा रहे हो, आपके पास दो चार लोग आएंगे, वो बोलेंगे कि मैं आपको इतना अमाउंट यूपीआई कर देता हूँ, आप मेरे को कैश दे दीजिए प्लीज, मुझे जरूरत है। आप पहले मना कर दोगे, वो आपको बोलेगा मैं 4,000 दे रहा हूँ, आप मेरे को 3600 दे दीजिए। लोगों में लालच आ जाएगा, आप पैसा ले लोगे, अगले दिन आपका अकाउंट फ्रीज, क्योंकि आपने वेरीफाई किया ही नहीं कि उसके पास किस सोर्स से पैसा आया था। उसके पास क्या पता गलत सोर्स से पैसा हो। तो किसी भी ऐसे लोगों पे विश्वास ना करें, अगर आपको कोई मिलता है। इसके आगे की कहानी थोड़ी मुझे पता है, मैं बताता हूँ। असल में मेरा जो बैंकर्स के साथ में रिलेशन है वो थोड़ा काफ़ी अभी गुडविल हो गया है। हम्म। हमारी अलग अलग कंपनी चलते हैं, अकाउंट होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। तो उनमें एक मेरे अच्छे बहुत मित्र हैं। उन्होंने मुझे ये बताया कि उनके ब्रांच में क्या होता है। मैं हम्म। आपको मज़े की बात बताता हूँ। देखो, तिहाड़ जेल में जितने भी कैदी बंद हैं उनके नाम के अकाउंट्स थे, हम्म। और वो उनके पास में थे वहाँ पे। तो उन्होंने वहाँ पर ये बताया कि हमारे बैंक में ही क्या होता है कि जो ये गेमिंग वाले होते हैं ये अपने अकाउंट में पैसा ले नहीं सकते। तो इन्होंने यहाँ पर क्या किया कि बैंक वालों के साथ सेटिंग करने की शुरुआत करी कि इन सारे जो जेल में जो कैदी बंद हैं, एक काम करो, इनके अकाउंट को एक्टिव करो और इनका सारा का सारा एक्सेस मेरे को दो। मैं पर अकाउंट पर महीने 1 लाख रुपए दूंगा। उसके बाद में क्या होगा, क्या ट्रांजेक्शन हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बैंक ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। ठीक है। और कम से कम 20 अकाउंट्स ऐसे जो होते हैं, एक एक्स बैंक थी जो उसका हवाला दे रहे थे कि देखो उन्होंने हमें दिया था, हमने 20 अकाउंट पर हर महीने 1-1 लाख रुपए करके दिए, 20 लाख रुपए उनको महीने का पहुंचता था। काउंट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, होल्ड नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद में वो क्या करते हैं, सारा ट्रांजेक्शन्स करके अब बोलते हैं अब इस अकाउंट को बंद कर दो, तुम्हारे डायरी में भी नहीं आएगा, पता भी नहीं चलेगा, और लॉन्ग टर्म में नहीं। फिर वो नए 20 अकाउंट्स को पकड़ते हैं, और इसमें बैंक के कर्मचारी भी इन्वॉल्व होते हैं। हाँ, एक बात सरकार भी जानती दिल्ली में ही हुआ था। है। आ, बैंक का नाम तो नहीं ले सकता। हम्म। उस बैंक का मैनेजर इन्वॉल्व था पूरे स्कैम में। बिल्कुल। और ऐसा एक दो नहीं, 10-12 दिल्ली दिल्ली में बैंक मैनेजर पकड़े गए हैं। हम्म। तो आपको ये देखना चाहिए कि आप और अपना जो अकाउंट तिहाड़ किसको जेल दे रहे में हैं। बंद है, वो अगर कल के दिन पुलिस स्क्रूटनी भी करती है वहां पे, तो क्या बोलेगी वो? तो अगला बंदा बोलेगा हमको तो पता ही नहीं, हम तो जेल में बंद है। वहां पे नपेगा मैनेजर, और मैनेजर इसके पहले आप उसको पहुंचोगे वो छोड़ करके दूसरा बैंक ज्वाइन कर चुका हो। जी जी।